हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज कुमार पर। आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है भारत के प्राकृतिक भाग। प्रकृति ने भारत को कितने भागों में बांटा हुआ है, इस बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो ये नंबर 1 जो आपका पर्पल कलर में दिखाया हुआ है, ये आपका नंबर 1, ग्रीन कलर में नंबर 2, येलो कलर में नंबर 3, पिंक में ये आपका नंबर 4 और ये आपका आइलैंड ये नंबर 5। अब इनके नाम देखने लगें तो ये आपका हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र और द्वीपीय भाग। ये रहा आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र या प्रदेश। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये हमें हमेशा सदावाहिनी नदियाँ देता रहता है। तो इन नदियों से हम व्यापार करते हैं, कृषि योग्य भूमि को सींचते हैं, आदि आदि। ये सब महान हिमालय की विशेषता है। दूसरा पार्टीशन आता है आपका उत्तर का विशाल मैदान। इसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि उत्तर का विशाल के मैदान 2 भाग में बटा हुआ है। ये आपका थार का मरुस्थल, बहुत सारे पब्लिशर लाइक बसंत लाल जैन वगैरह इसको अलग पार्टीशन में दिखाते हैं, इसको बोलते हैं थार। जबकि ऑथेंटिक्स बुक में ये सब आपका कंप्लीट एक ही क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान, चाहे वो राजस्थान का थार का मरुस्थल हो और चाहे पश्चिम बंगाल का प्लेन जोन। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इस उत्तर के विशाल मैदान की सबसे बड़ी विशेषता है, विश्व में जितनी भी प्रकार की कृषि हम देखते हैं वो सब यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर ली जाती हैं, यहीं पर प्राप्त कर ली जाती हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार। यह क्षेत्र अपने आप में मिनरल्स के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, विशेषकर ये छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह का ये छोटा नागपुर का पठार अपने आप में खनिजों के मामले में सबसे धनी क्षेत्र है। खनिज जो खानों को खोद करके प्राप्त किए जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, मैग्नीज आदि आदि। 4th नंबर पे आता है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है वो तीव्र ढलान वाला है, ये वाला भाग तीव्र ढलान वाला है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह अधिकांशतः पाए जाते हैं, जो प्रकृति की तरफ से ही प्रदान किए गए हैं। तो प्राकृतिक बंदरगाहों में जैसे आपका ये गुजरात का कांदला बंदरगाह है, कांदला बंदरगाह है, मुंबई का नावा शेवा है, या इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी है, बेंगलोर का आपका मंगलोर, केरल का कोच्चि, ये आपके प्राकृतिक बंदरगाह। जो पूर्वी घाट है वो अपना में मंद ढाल वाला है, तो मोस्टली जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली होती हैं। इधर ये आपका मंद ढाल वाला, तो पूर्वी घाट में हम जो मोस्ट बंदरगाह हैं उनको देखते हैं, जैसे आपका तमिलनाडु का तुथुक्कुड़ी, तमिलनाडु में ही आपका चेन्नई, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापत्तनम, उड़ीसा का आपका पारादीप। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पारादीप। पश्चिम बंगाल का हल्दिया और कोलकाता, ये अपने आप में मानव निर्मित बंदरगाह है। और ये आपका जो अंडमान निकोबार और ये आपका लक्षद्वीप है, ये हमारे शिप्स को आश्रय प्रदान करने वाले होते हैं। अब बात करते हैं हिमालय के डिवीज़न के बारे में।
यदि नदियों के कटाव के हिसाब से देखें तो हिमालय के 4 भाग होते हैं। नेपाल हिमालय, एक मिनट, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल, असम, पंजाब और ये आपका कुमायूं हिमालय। यदि इनकी नदियों की बात करें, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पर बहती हैं, तो ये आपका सिंध नदी पंजाब हिमालय में, देख लीजिए सिंध नदी, कलर बदल लेते हैं, सिंध नदी, और ये आपका सतलज नदी, इसके बीच में है आपका पंजाब हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में आपका नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका असम हिमालय कहलाता है। तो ये आकार में भी लिखा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कभी कभी पूछ लेते हैं आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से हिमालय के डिवीज़न को क्रम से सजाइए। अब बात करते हैं कि प्रकृति के ओरिजिन के समय पर हिमालय के कौन कौन से भाग हुए हैं। देखो, जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो इसका उत्थान 4 स्टेजेस में कंप्लीट हुआ था। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज और 4th वाला स्टेज। तो इन हर एक स्टेज के बीच में जब एक स्टेज पूरा हो जाता है तो उसके बीच में एक भ्रंश बन जाता है जिसको हम गड्ढा, खाई या भूसन्नति कहते हैं। तो 4 बार हिमालय का उत्थान हुआ, 4 स्टेज में उत्थान हुआ, और चारों उत्थान के बीच में एक भूसन्नति पाई जाती है, 1, 2, 3, 4। तो उस भूसन्नति को हमने ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है, और जो प्रॉपर हिमालय का उत्थान है वो ब्लू पेन से दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला आता है आपका ट्रांस हिमालय, इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, 33 हिमालय भी कहते हैं। इस हिमालय के 2 पार्टीशन, काराकोरम और लद्दाख। काराकोरम की सबसे बड़ी विशेषता, काराकोरम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन आस्टीन पाई जाती है, और इसी काराकोरम में ही भारत के मोस्ट ऑफ ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे आपका बतूरा, स्कामी, पूनमा, हिस्पर, छोगोलुगाना, बाल्टोरो, बियाफो, सियाचिन और रेमो। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की राकापोशी चोटी सबसे ऊंची चोटी है इसकी, राकापोशी, और यह अपने तीव्र ढलान के कारण पूरे विश्व में जानी जाती है। लद्दाख जो श्रेणी है, मान लीजिए ये लद्दाख, और इसके नीचे से बहती है आपकी सिंध नदी। इस सिंध नदी के इस लद्दाख के ऊपर से आकर के मिलती है इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, श्योक नदी। ठीक है, तो अब चलते हैं आपका ट्रांस हिमालय के बाद में ग्रेटर हिमालय। इसके कई नाम हैं, ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय। ठीक है, कई सारे नाम हैं इसके। तो जब हम ट्रांस हिमालय से ग्रेटर हिमालय की तरफ जाते हैं, बीच में एक ट्रेंच पड़ती है जिसको हम ITSZ कहते हैं, इंडस तसांगपो सेक्चुअर जोन। भारत की हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इस महान हिमालय में ही पड़ती हैं। इसका विस्तार की बात करें तो पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बरवा, यहाँ तक इसका विस्तार है। उत्तरांचल में इसकी चोटी कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी सीरियल में है, ये वेस्ट टू ईस्ट। नेपाल में इसकी चोटी की बात करें तो धौलाधार, अन्नपूर्णा, मंशालू, गौरीशंकर, मकालू, एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि इन चोटियों को क्रम से सजाइए। क्रम से सजाने के संदर्भ में क्या, एक सेंटेंस के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश कीजिए।
धोले अन्न की मंशा गौरी मका एवरेस्ट पर पूरी होगी। धौलाधार, अन्नपूर्णा, मंशालू, गौरीशंकर, मकालू और एवरेस्ट। उसके बाद में अब हम चलते हैं ग्रेटर हिमालय से लघु हिमालय की तरफ चलते हैं और बीच में फिर से एक ट्रेंच आता है जिसको हम MCT कहते हैं, मैन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। इस लघु हिमालय या मध्य हिमालय के क्षेत्रवाद के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसको पीर पांजाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसको धौलागिरी कहते हैं, उत्तरांचल में इसको नागटीवा कहते हैं और नेपाल में इसको महाभारत कहते हैं। अगर इस लघु हिमालय या मध्य हिमालय की औसत चौड़ाई की बात करें तो 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मानी गई है। औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई मानी गई है। इसकी इस लघु या मध्य हिमालय की आगे चल करके ये ग्रेटर हिमालय में ही विलीन हो जाता है। जो पीर पांजाल श्रेणी है, पीर पांजाल में जम्मू कश्मीर में यहाँ पर गर्मी में घास उगती है जिसको मृग कहते हैं, जैसे सोनमृग, गुलमृग आदि। और इस पीर पांजाल श्रेणी में ही NH1A यहीं पर स्थित है। यही पीर पांजाल में ही आपका जवाहर सुरंग है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है और इस जवाहर सुरंग का नाम बदलकर ही वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल रखा है। अब बात करते हैं आपकी शिवालिक या आउटर या बाह्य हिमालय। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, एक मिनट। हाँ, अब हम चलते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में MBF एक फॉल्ट आता है, एक भूसन्नति आती है, गड्ढा आता है जिसको मैन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं शिवालिक हिमालय की तरफ। शिवालिक हिमालय को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी कहते हैं, उत्तरांचल में डुडवा कहते हैं और नेपाल में इसको चुरिया मुरिया कहते हैं। इस शिवालिक हिमालय को ही अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिशमी और अभोर कहते हैं। और जैसे ही हम ये बाउंड्री पार करके गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में पहुंचते हैं, बीच में एक और भूसन्नति आती है जिसको HFF कहते हैं, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बात और बताऊं इसमें आपके माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, उससे छोटी चोटी, उससे फिर कम ऊंचाई की चोटी, फिर उससे कम ऊंचाई की चोटी। तो इस तरह से कभी कभी प्रश्न आता है कि इन चोटियों को क्रम से लगाइए। इसको एक सेंटेंस में हम याद कर लेते हैं कैसे। ए गौड़, कंचन, मका, गोनंदा, एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, मकालू, गौरीशंकर और नंदा देवी। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे, कल के वीडियो में बात करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति या वन प्रदेश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक कर दीजिए। थैंक यू।